हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मार्केट दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जो जा रही हूँ रेसिपी वो है ब्रेड का कुछ चटपटा नया नाश्ता। यहाँ इसके लिए मैं यहाँ पे 3 पाव भाजी वाला ब्रेड ले ली हूँ, स्लाइस 3 पीसेस है और इसको मैं 20 से कट लगा ली हूँ। और इसका कुछ चटपटा मसाला तैयार करने के लिए एक मीडियम साइज का टमाटर चॉप कर लिए, थोड़ा सा हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पत्ता, एक मीडियम साइज का प्याज, थोड़ा सा अदरक चॉप करके रखे हैं और थोड़ा सा लहसुन और एक छोटी हाफ चम्मच लेमन का जूस। तो चलिए ज़्यादा टाइम लेते नहीं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने पैन पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। यहाँ पे बटर थोड़ा सा डाले हैं, पहले इसमें पाव को सेक देंगे अच्छे से। चलिए पाव को पलट देते हैं। एक तरफ से बहुत ही अच्छे से हो चुका है। पाव को अगर सेक देते हैं ना बटर में तो एक अलग सा ही फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है। थोड़ा सा बटर और डाल देते हैं जो इस साइड से पक जाए। पाव दोनों तरफ से अच्छे से सेक चुका है। चलिए पाव को निकाल लेते हैं पहले प्लेट में। अब यहाँ हाफ चम्मच बटर लेंगे थोड़ा सा। अगर आप इसका मसाला बटर में फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन बटर में फ्राई करने से थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट आता है। बटर गर्म हो चुका है। अब इसमें अदरक लहसुन चॉप करके रखे थे वो पहले रख देंगे। आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि चॉप किया हुआ तो अच्छा सा लगता है। तो मसाला तैयार होता है इसलिए चॉप किया हुआ डालें। और उसमें चॉप किया हुआ हरी मिर्च का डाल देते। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च मत डालिएगा। अब हम चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो प्याज को ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, गोल्डन ब्राउन तक ही फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब यहाँ पे जो टमाटर रखे तो उसको फ्राई कर लेते हैं। टमाटर को पूरे अच्छे तरह से पकने देंगे। अच्छी तरह टमाटर को खोने से थोड़ा सा देते हैं नमक, तो टमाटर अच्छे से गल जाए। उसके बाद इसमें थोड़ा सा मसाला देंगे। ये अच्छे से कुक हो चुका है। हाँ, अब इसमें धनिया पत्ती जो रखे थे उसको दे देते हैं। मसाले में देंगे थोड़ा सा चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच देंगे जीरा पाउडर, हाफ चम्मच देंगे हल्दी पाउडर और हाफ चम्मच देंगे पाव भाजी मसाला। जैसे मैंने बड़े चम्मच से हाफ चम्मच लिया है। और थोड़ा सा देंगे इसमें गरम मसाला, थोड़ा सा देंगे गरम मसाला यानी 1 पिंच होगी, 1 पिंच माने। और थोड़ा सा तीखापन थोड़ा सा लगने के लिए थोड़ा सा ब्लैक पेपर। ये सबको अच्छे से 1 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। सारी चीज़ों को, और नमक मैंने पहले ही डाल दिया था। जब ये अच्छे से कुक हो जाए, फ्राई हो जाए, तब लास्ट और चटपटा बनाने के लिए लेमन का जूस तब चटपटा ब्रेड नाश्ता रेडी हो जाएगा।
देखिए तो मसाला बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है। अब इसमें हाफ लेमन का जूस दे देंगे। अगर आपके पास लेमन का जूस नहीं है तो आप आमचूर पाउडर भी दे सकते हैं थोड़ा सा। और पाव भाजी मसाला ना हो तो मैगी मसाला दे दीजिएगा, चटपटा मैगी मसाला से भी हो जाएगा। अब चटपटा ब्रेड मसाला मेरा बनाने के लिए मसाला रेडी है। तो चलिए इसको प्लेट में निकाल लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं पहले। यहाँ बहुत ठंडा हो चुका है। अब चलिए मसाला इसमें स्टफिंग कर देते हैं, भर देते हैं ऐसे करके सारा पाव में तीनों में भर लेना है इस तरह। इसी तरह सब में भर देंगे। मैं तो तीनों स्लाइस में मसाला भर दिया। अब इस पर थोड़ा सा चाट मसाला छिट देंगे। अगर आपका मन हो तो आप वहाँ जब मसाला फ्राई कीजिएगा उसमें भी चाट मसाला वहीं पे दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे दिए हैं, इससे थोड़ा सा और ज़्यादा चटपटा लगता है। अब इस पर थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ क्रश करके रख देते हैं। तो देखिए इस तरह मैं मोज़रेला चीज़ रख दी हूँ। अब इसको इससे ढक देना, कवर कर देना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बटर दी थी, बटर गरम हो चुका है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा देर तक चीज़ को मेल्ट होने तक पकने देना है, लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं। अब चलिए निकाल लेते हैं। बहुत अच्छे से पाव सेक किया है। मसाला पाव रेडी है। अब इसको निकाल करके प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए तो मैंने पाव को निकाल दिया है प्लेट में। अब इसको थोड़ा सा सुंदर गार्निश कर देते हैं। थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी धनिया पत्ती और थोड़ा सा भुजिया। थोड़ा सा साइड में प्याज रख देते हैं। देखिए पाव मसाला चटपटा रेडी है। बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। कभी कभी मन होता है ना कुछ चटपटा खाएं, क्या बनाएं। चलिए कुछ चटपटा बना लेते हैं। तो पूरी तरह चटपटा है, तो आप लोग भी इसको बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। मैं फिर आती हूँ न्यू रेसिपी लेकर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।